नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 50वां सर्ग। भूखे प्यासे वानरों का एक गुफा में घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उससे उसका परिचय पूछना। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरी गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान दिया। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान से वहां भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते हुए तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उनका उस समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का कार्य बहुत ही कठिन था। तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, हनुमान, जाम्बवान, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वो गुफा वृक्षबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उसके भीतर से कौन हंस, सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी जिनके अंग कमलों के पराग से रक्त वर्ण के हो रहे थे बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लंघ्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्य राजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वो इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना भी कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे उन घोर वानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, कौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा कोई जलाशय होना चाहिए। तब इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वो गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वो स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित होकर उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। वे वानर वीर जब दुर्बल, खिन्न वदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। तदंतर उस अंधकार से प्रकाश पूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहां अंधकार रहित वन को देखा, जहाँ के सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। शाल, ताल, तमाल, नागकेशर, अशोक, धव, चंपा, नाग वृक्ष और कनेर ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थी तथा वे अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदुर्य मणि की वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहां नील वैदुर्य मणि की सी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थी जो पक्षियों से आवृत थी। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य किसी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहां सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थी। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे, कोई चांदी के। कितने ही गृह पार्थिव वस्तुओं
से निर्मित हुए थे। उनमें वैदुर्य मणियाँ चढ़ी गई थी। वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे हुए थे। ये वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहाँ के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजा कर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने, चांदी और कांस के पात्र रखे गए थे। पवित्र भोजन के सामान तथा फलमूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियां तथा मृगचर्मों के समूह जहाँ तहाँ रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहाँ चमकीले सुवर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को देखा, जो वल्कल और काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करती, तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। वानरों ने वहां उससे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और ये किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी यह गुफा, ये भवन और ये रत्न किसके हैं, हमें बताओ। अब है हनुमान जी के पूछने पर वृद्धा तापसी का अपना तथा उस दिव्य स्थान का परिचय देकर सब वानरों को भोजन के लिए कहना। इस प्रकार पूछकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृगचर्म धारण करने वाली उस धर्मपरायणा महाभागा तपस्विनी से फिर वहां बोले, देवी हम सब लोग भूख और प्यास तथा थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का ये विवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। यह सोचकर हम चिंतित हो उठे हैं कि यह असुरों की माया तो नहीं, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं? ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों के जालियों से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा परम पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए ये सुवर्ण में पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए? इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए सुवर्णमय कैसे दिखाई देते हैं? यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या किसी और के? यह किसी के तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं, तुम हमें सारी बात बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायणा तापसी ने उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तो तुमने सुना ही होगा। उसने अपनी माया के प्रभाव से समुचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। मायासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मायासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा ये सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्रिय सखी है। उसने मुझे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यह क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है, तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत है, इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृतांत कहो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 51वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।